हमारे शास्त्रों में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों ही बताए गए। तो संबंध क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? या आप ऐसा समझो कि ईश्वर का जीव के क्या संबंध है, जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और प्रकृति का ईश्वर के साथ क्या संबंध है। इस तरीके से इनका आपस में जो संबंध है उसको संबंध ज्ञान कहा जाता है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो हमें संबंध ज्ञान के ऊपर ही फोकस करके प्रचार करना चाहिए। अभिधेय के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए, और प्रयोजन वो तो बिल्कुल ही जो नए लोग हैं उनके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रयोजन क्या है उसको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सबका अधिकार नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि प्रयोजन हम किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते। हाँ, हमारे जो इनमेट्स हैं, जैसे हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो अगर चाहें तो वो हम लोगों के साथ प्रयोजन डिस्कस कर सकते हैं, पर हमें एक साधक के स्तर पर प्रयोजन तो डिस्कस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, संबंध ज्ञान का तो ज़रूर बताना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो कि किसी को कुछ बता रहे हो तो ये ज़रूर बताना चाहिए कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण महान हैं, और ये जो प्रकृति है ये भगवान की दासी है, भगवान की सेविका है। हमें इस प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। इस तरीके से ये सारा संबंध ज्ञान है। और अभिधेय क्या है? हमारा अभिधेय है श्रवण कीर्तन। हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, जो श्रील प्रभुपाद हैं उनकी हम बुक्स पढ़ते हैं। इस तरीके से अभिधेय आप बता सकते हो, प्रयोजन नहीं बताना चाहिए। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, है ना। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु के जो लास्ट चैप्टर्स हैं ये जनरली पब्लिक में हम नहीं बताते। इसलिए प्रचार जब हम करेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी यही कहा करते थे कि हमें प्रचार संबंध ज्ञान के स्तर पर ही करना चाहिए।